वेलकम टू टेक्नो आईसीडीसी। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं जो हम पॉलीटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स की क्लास चला रहे हैं। तो उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वेक्टर अलजेब्रा का काफ़ी सिलेबस कवर कर चुके हैं। यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आज हम एक थ्योरम सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो ये थ्योरम अच्छे से समझें और ध्यान से देखें। यदि समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी नहीं आता है तो हमें कमेंट करके बताइए, तो और अच्छे से रिवाइज करवा दिया जाएगा आपका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थ्योरम आपके सामने लिखा हुआ है, सिद्ध करो कि किसी भी ट्राइंगल की दो भुजाएं या साइड के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली लाइन या लाइन तीसरी साइड की आधी और पैरेलल होती है। ठीक है, prove that any triangle to the line joining the midpoints of two sides is parallel and half to the third side। तो इसको यदि हम सॉल्व करना चाहें तो हम ऐसा करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी। ये हो गया ए बी सी ट्राइंगल हो गया पूरा। इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा डी, और इस ट्राइंगल का इस साइड ए बी का मिड पॉइंट मान ले रहे हैं हम डी को, और ए सी का साइड का मिड पॉइंट मान ले रहे हैं ई को, और इन दोनों को मिला देते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल ड्रॉ। ए बी का मिड पॉइंट माने हैं हमने, लिख देते हैं लेट साइड ए बी मिड पॉइंट आर डी एंड साइड ए सी मिड पॉइंट इज सी ई तो ए डी के लिए हमने किसको माने मिड पॉइंट डी को, और ए सी के लिए किसके लिए माने ई को। हमको प्रूफ क्या करना है आपको लिख लेते हैं। प्रूफ जो करना है, प्रूफ करके ये बताना है कि सबसे पहली चीज़ तो वेक्टर पे चल रहा है, तो डी ई वेक्टर पैरेलल टू दी किसका थर्ड। क्या सिद्ध करना है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन ये तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये हो गया तीसरी भुजा के समानांतर। ठीक है, और तीसरी भुजा की या तीसरी साइड की क्या होती है, आधी। तो ये दो चीज़ हमको प्रूफ करके बतानी है इस पूरे डेरिवेशन पे। तो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई होप आप यहाँ तक पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा, सब समझ में आ गया। एरो लगा है क्योंकि ये वेक्टर है। ठीक है, आगे करते हैं सॉल्व। अब ट्राइंगल ए डी ई में ट्राइंगल सम रूल या वेक्टर ट्राइंगल्स सम रूल या त्रिभुज का योग नियम लगाते हैं। योग नियम क्या कहता है, त्रिभुज का वेक्टर का सम रूल क्या कहता है ट्राइंगल के लिए, कि किन्हीं भी दो साइड का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है या उसके रिजल्टेंट के बराबर होता है। तो हम यहाँ से लेते हैं कैलकुलेशन ऐसा, हमको निकालना क्या है, डी ई निकालना है ना। तो डी ई का कैलकुलेशन निकालना है। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ए डी, यहाँ से ए से डी तक आते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं। ए से डी लिखेंगे ए डी प्लस वेक्टर ए डी प्लस डी इज इक्वल टू तीसरी साइड क्या बन रही है, ए ई। क्या बन रही है, ए ई। कितनी बन रही है, ए ई बन रही है। ठीक है, ए ई। तो आपको समझ में आया होगा, ए डी प्लस डी इज इक्वल टू ए ई हो गया। अब यहाँ से वैल्यू किसकी निकाल लेंगे, हमको किसका वैल्यू निकालना है, डी ई का वैल्यू निकालना है। तो डी ई का वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए ई, और ए डी इधर प्लस के इधर का हो जाएगा माइनस का, हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे जो ए ई है वो ए सी का क्या है, आधा है, मिड पॉइंट है। ई कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी इस दूरी के बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये ए सी का आधा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइड में, ए ई जो है वो किसका, ए सी का क्या है, हाफ। वैसे ही ए डी है, वैसे ही ए डी
ए डी, ए बी का हाफ है, ए डी किसका हाफ है, ए बी का हाफ है। तो जहाँ ए डी लिखा है वहाँ ए बी का हाफ लिखेंगे, और जहाँ ए लिखा है ए सी का हाफ लिख देंगे। तो डी ई इक्वल टू ए ई की जगह में लिख देंगे ए सी बाई टू माइनस ए डी की जगह में लिख देंगे ए बी बाई टू। यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल लेंगे, दोनों के नीचे 2 है तो कॉमन निकाल लेते, तो यहाँ बचेगा ए सी माइनस ए बी। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 तैयार बन के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, बहुत इजी डेरिवेशन थ्योरम चल रहा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लगाएंगे ट्राइंगल ए बी सी में ट्राइंगल सम रूल या त्रिभुज का योग नियम लगा देंगे। जैसे ही लगाएंगे तो फिर देखेंगे हम इसमें ये क्या होगा, ए बी साइक्लिक ऑर्डर प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू ए सी, रिजल्टेंट है ए सी लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बी सी की। बी सी की क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइन आई है, ये जो लाइन आई है वो किसके पैरेलल आई है, बी सी का। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू निकालेंगे, इसको लाएंगे इधर तो ये माइनस पे हो जाएगा, ये भी हो गया माइनस पे। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। इक्वेशन 2 में आप देखेंगे ए बी सी इज इक्वल टू क्या लिखा है, ए सी माइनस ए बी। ए सी माइनस ए बी का मान इक्वेशन 1 पर रख देते हैं। ए सी माइनस ए बी का मान इक्वेशन 1 पर रख देते हैं, जो क्या है बी सी, तो रख देते हैं इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से। तो जहाँ ए सी माइनस ए बी लिखा है वहाँ क्या लिख सकता हूँ, बी सी, तो लिख देता हूँ डी ई 1/2 बी सी। तो आप देखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड क्यों हो गया, क्योंकि हमको यही प्रूव करना था। देखेंगे आप डी पैरेलल टू बी सी, तो ये तो पहले ही प्रूव हो गया था डी पैरेलल टू बी सी, तो दोनों समानांतर है। दूसरी कंडीशन क्या थी, डी इज इक्वल टू बी सी बाई टू निकालना था, तो वही हुआ डी इज इक्वल टू हाफ बी सी हो गया, या बी सी बाई टू। तो हमको यही प्रूफ करना था, वही हो गया। बहुत ईजी है। सबसे पहले इसमें दो ट्राइंगल है, एक ए डी ई में हम क्या लगाएंगे, ट्राइंगल सम रूल, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में, और फिर दूसरा ए बी सी में, और इसकी वैल्यू रख देंगे। बस याद रखना है ए ई को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई टू। ए ई ए से ई तक का डिस्टेंस को किसका आधा लिख सकते हैं, ए सी का। और ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का हाफ। बस इतना याद रखना है, बाकी तो बहुत ईजी। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो नोट करें इसका और स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करें, और यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, फिर से समझा दिया जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। कल हमने इसका डॉट प्रोडक्ट समझा था एक, तो हमने कल पढ़ा था कि जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, यही आया था। आज इसी के बेस में हम पढ़ेंगे आगे कुछ फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं हम वेक्टर्स। तो सबसे पहला इसमें फॉर्मूला, इसी के फॉर्म में फॉर्मूला क्या बन जाता है, जैसे कार्य बराबर से क्या होता है, बल गुणित दूरी, या इसको बोल सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। ठीक है, हम इसको ऐसा ना लिख के ऐसा लिखेंगे, अब वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, जब किसके फॉर्म में होगा, वेक्टर के फॉर्म में होगा। तो वेक्टर के फॉर्म में होगा तो किसके फॉर्म में लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट है। तो अब जैसे हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके क्या निकाल रहे थे, कल वैल्यू निकाल रहे थे कुछ क्वेश्चन की, वैसे ही आज क्वेश्चन का वर्क डन आपको ऐसा दिया रहेगा, फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्या निकाल के होता है ना, वर्क डन। तो आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है, डॉट प्रोडक्ट बना के वर्क डन निकाल देना है। तो उसी के बेस में आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, जो आईएमपी जो पेपर में आ चुका है 2019 के पेपर में। तो आप अच्छे से समझिए इसको और सॉल्व करिए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फिजिक्स का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। ये हो गया, दोनों वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर इसके लिए वेक्टर प्रोडक्ट लगेगा। वेक्टर का ये स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, वही यूज़ करेंगे आज हम। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अ फोर्स 3i प्लस 2j माइनस 4k डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम दी पॉइंट। तो इसका फ्लो डायग्राम समझते हैं। यहाँ पे एक बॉडी है, ये
जो इस पॉइंट पे रखी हुई है इसको मान लेते हैं ए पॉइंट। ये ए पॉइंट के इसके निर्देशांक के दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से एक फोर्स लगा है एफ, वेक्टर एफ, इसका मान क्या दिया हुआ है 3i + 2j - 4k दिया हुआ है। ये इस वस्तु को डिस्प्लेस करता है और कहाँ ला देता है, पॉइंट बी तक ला देता है जब फोर्स लगाते हैं। और पॉइंट बी कितना दिया हुआ है 257, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब ए बी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर, और उसको हम सॉल्व करके बनाते हैं। तो लिखते हैं गिवन दैट सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फोर्स एफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3i + 2j - 4k, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर, ए के लिए कितना दिया हुआ है। तो देखो ये जो लिखे हुए हैं इसको आई जे के फॉर्म में लिखेंगे, 3i + 4j + 5k। ये पॉइंट दिए हैं इसको हमने पोजीशन वेक्टर बना दिए, ये ऐसा कर सकते हैं हम इसको। अब पोजीशन वेक्टर कर सकते हैं हम दूसरे का, और किसका, पोजीशन वेक्टर बी का। तो पोजीशन वेक्टर बी का क्या बनेगा 2i + 5j + 7k। तो ये हो गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया ए बी के, और ये फोर्स दिया हुआ था जो हमने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। ए से बी तक का डिस्टेंस तो हमने पढ़ा है डिस्टेंस ए बी। जैसे निकालेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए करना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर बी कितना लिखा हुआ है 2i + 5j + 7k, माइनस ए के लिए क्या लिखा हुआ है 3i + 4j + 5k। अब सॉल्व करते हैं, आई वाला आई से माइनस होगा, जे वाला जे से माइनस होगा, के वाला के से माइनस होगा, ये पढ़ चुके हैं हम। तो ये हो जाएगा 3 में से 2 माइनस होगा, 3 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा, 3 में से 2 माइनस होगा तो माइनस का 1 आएगा, उसको लिख देंगे माइनस का आई। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 4 गया तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, उसको जे लिख देंगे। 7 में से 5 गया कितना आएगा 2 आएगा, 2k लिख दिए। तो ये आ जाता है हमारे पास ए बी। वो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ए से बी तक, ठीक है। ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास। अब हमको निकाल के क्या बताना है, वर्क डन। अब भी हमने फॉर्मूला पढ़े वर्क डन, तो क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, फोर्स है एफ, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ए बी, कितना हुआ ए बी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लिख देंगे, एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट है, डॉट लगाएंगे। एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 3i + 2j - 4k डॉट, ये जो आया है -i + j + 2k। अब डॉट प्रोडक्ट हमने कल पढ़ा है, आई का आई के साथ वन होता है, जे का जे के साथ वन होता है, के साथ वन होता है, अदरवाइज क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो आई का आई के साथ करेंगे तो ये आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 3 बन जा 3, वह कौन सा आएगा माइनस का, ठीक है। अब यहाँ प्लस साइन लगाएंगे और 2 बन जा 2, माइनस का 8, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, -3 - 8 कितना हो जाएगा, -11 + 2, तो यहाँ पे जाएगा माइनस का 9। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वर्क डन कितना हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन कितना है हमारे पास 9 यूनिट आया, कितना है 9 यूनिट, तो -9 यूनिट। तो ये था इजी सा छोटा सा एक क्वेश्चन, मैं बहुत आईएमपी है, ये आ चुका है। इस पे क्या निकालना था, हमको वर्क डन निकालना था, इसलिए हमको पहले कार्य निकालना है या किया गया कार्य निकालना है। तो किया गया कार्य के लिए हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बल गुणित दूरी होता है। तो बल दिया हुआ है, दूरी नहीं दी थी, बस दूरी की क्या दिए हुए थे, पॉइंट दिए हुए थे। इन पॉइंट्स को हमने क्या किया, पोजिशन वेक्टर में कन्वर्ट किया। पोजिशन वेक्टर से हमने इसका क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया ए बी, बी माइनस ए किए, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, जिससे हमारे क्या आ गया, वर्क डन आ गया, जो 9 यूनिट आता है माइनस का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, पावर निकालेंगे किसी भी चीज़ की,
और सॉल्व करेंगे। तो अभी इस वीडियो में जितना पढ़ाया गया आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए, बिना देख के सॉल्व करिए। मतलब कि एक बार वीडियो देखिए, फिर समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको सॉल्व कीजिए। आप कैसे सॉल्व करेंगे कमेंट करके बताइए कि कैसा कितना आंसर आपका आया हुआ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर जो आपका HW है, तो आप इसको सॉल्व करके बताएंगे। यदि फोर्स की वैल्यू दे दे आपको 2i प्लस 3j प्लस के, ये हो गया फोर्स आपका, और पॉइंट दे दें 1 3 4 2 1 2, ये 2 पॉइंट दे दें। तो आप इसमें मेरे को वर्क डन निकाल के बताएं, डब्ल्यू का मान निकाल के बताएं। इसी फॉर्मेट में है, सब कुछ सेम है, बस क्वेश्चन की डिजिट ये है। तो आप इसको सॉल्व करिए, मान निकाल के हमें बताइए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको मैथ्स पढ़ने में। बहुत जल्दी वेक्टर अलजेब्रा ख़त्म करेंगे और दूसरी यूनिट चालू करेंगे। तो हमारे साथ यूँ ही बने रहिए और वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो में लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।